पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। उसने अपनी पार्टी में टीएमसी के बागियों से लेकर सितारों को शामिल करवा लिया है। इस लिस्ट में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा था कि दीदी को बेदम करने के लिए बीजेपी दादा का दम दिखाएगी, लेकिन बीजेपी ने तो उन्हें चुनावी मैदान में ही नहीं उतारा, जिसके बाद पार्टी में बगावत के सुर बुलंद होने लगे। साथ ही दादा के समर्थक भी नाराज हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार टीएमसी को ललकार रही है, लेकिन उसके पास अपना खुद का कोई नेता नहीं। वो लगातार बाहरी नेताओं की पार्टी में एंट्री करवा रही है, जिससे पार्टी में पहले ही विरोध के सुर तेज हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को शामिल करवाया, वैसे ही नेता खुशी से झूमने लगे। माना जा रहा था कि बीजेपी दादा को किसी हाई प्रोफाइल सीट से मैदान में उतारेगी। इसे लेकर उनके समर्थकों में भी काफी जोश भर गया था, लेकिन पार्टी ने अपनी आखिरी सूची जारी कर सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। बीजेपी के 13 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि जिस सीट से मिथुन चक्रवर्ती को उतारने की चर्चा थी, वहां के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की रासबिहारी सीट से लेफ्टिनेंट कर्नल सुब्रत साहा को मैदान में उतारा। एक और सीट काशीपुर बेलगाछिया को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने शिवाजी सिन्हा राय को उम्मीदवार बनाया। यही वो सीट थी जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके मिथुन चक्रवर्ती यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की सूची से दादा के समर्थक बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को उन्हें मौका देना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उन्हें महज एक स्टार प्रचारक बनाकर छोड़ दिया। मिथुन चक्रवर्ती के समर्थकों के साथ ही पार्टी के नेता भी बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। पिछले दिनों कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सुजीत सिन्हा को घोषित किए जाने के बाद डीबीसी रोड जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ की थी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगदल विधानसभा सीट से बी अरिंदम भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ताओं का साफ आरोप था कि बीजेपी ने दूसरे दलों से आए नेताओं को तवज्जो दी है, जबकि हमारे नेताओं को नजरअंदाज किया गया। अब ये बगावत साफ बयां कर रही है कि चुनाव के वक्त बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो पार्टी दादा के दम पर ममता का मैजिक फेल करने में जुटी थी, वही फेल हो सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।